हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली बेटा बहुत अच्छे हो आप लोग। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ द कोलाइड्स स्टडी कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस। इसमें आपने मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स स्टडी किए। अब इसी कैटेगरी में नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं। बेसिकली जैसे आपको याद होगा कि आपने मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में देखा था कि बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, जिनकी साइज़ 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी होती है, जब उनको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं, तो एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बोल देते हैं। और कुछ कोलाइड्स ऐसे होते हैं जो पहले से लार्ज साइज़ के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ठीक है, और जब आप उनको किसी सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डालते हो तो वो डिकम्पोज डिसोसिएट होकर कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। उन्हें हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन बेटा ये डिफरेंट केस है। एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनको हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या लिक्विड में ऐड करेंगे, तो ऐड करते ही इनके कुछ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एग्रीगेट होने शुरू हो जाते हैं। 100, 50, 200 मॉलिक्यूल्स तक इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये जो इकट्ठे होने की फिनोमिना है, ये एक डेफिनेट कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे होगी और एक डेफिनेट टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर होगी। कहने का मतलब, अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन लो है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वीकर इलेक्ट्रोलाइट और एक डेफिनेट कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन तक आपने ऐड कर दिया है, एक डेफिनेट टेम्परेचर तक मेंटेन रखा है, तो फिर हम देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं अप टू द कोलाइडल रेंज। फॉर एग्जाम्पल मिशेल्स बोलते हैं हम इनको। दोज सब्सटेंसेस व्हेन वी डिसॉल्व इन अ मीडियम at low concentration behave as normal strong electrolyte. No problem. At low concentration behave as normal strong electrolyte. But at higher concentration, our critical Michel concentration, एक concentration define है, उस concentration से definite level पर exhibit aggregated particles. इस concentration से ज़्यादा हुए तो aggregate होना शुरू हो जाते हैं। Nearly 100 to 200 molecules start aggregating above a particular temperature, and this particular temperature is known as Kraft temperature, and this particular concentration known as critical Michel concentration. ये बेटा इकट्ठे हो जाते हैं और इसी इकट्ठे हुए फॉर्म को हम एग्रीगेटेड कोलाइड्स बोल देते हैं। फॉर सोप्स नियरली क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, जो मिनिमम कंसंट्रेशन से ज़्यादा रखना होता है वो करीब ये है 10⁻⁴ 10⁻³ मोल्स पर लीटर। एग्जाम्पल्स हैं सोप्स, डिटर्जेंट, ये सर्फेक्टेंट्स हैं, क्लीनिंग एक्शन के भी काम आते हैं। सोडियम स्टेरेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट फॉर डिटर्जेंट। ये सोप का स्ट्रक्चर है, C17H35CONA। ये 17 कार्बन्स, कार्बन यू नो हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट इज वाटर रिपेलिंग। COO, दिस इज द पोलर पार्ट, negative and positive. This is the hydrophilic part. Okay, this part can dissolve in water very easily. This part can dissolve in the oil. Okay, this is considered as the tail, this is the head. So that's why mostly books show soaps like this one. Similarly for detergents, this is the hydrophobic part, this is the hydrophilic part, this is the sodium lauryl sulfate. Okay, so जब बेटा ऐसे soaps और detergent के molecules किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, अबव क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द मिशेल्स. सो एट क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन फॉर सोप्स दिस कंसंट्रेशन इज 10⁻⁴ to 10⁻³. then these molecules start aggregating, nearly 100 to 200 molecules start aggregating to form a colloidal range called associated colloids or called michels. Like this, let's see, these molecules
above critical micelle concentration and above trap temperature, these soap molecules start aggregating. Suppose these are the soap molecules. When we added in water, इनको आपने वाटर में ऐड करना शुरू करा, then due to their hydrophobic part attraction forces by van der Waals forces, आपको पता है ये van der Waals force की तरह अट्रैक्ट करते हैं और ये नेगेटिव पार्ट रिपेल कर रहे होंगे. Then at this concentration, at above trapped temperature, these molecules start aggregating like this. Hydrophilic part remain outside and hydrophobic part start aggregating by van der Waals attraction forces like this. This is the micelle. 100 to 200 molecules combined हो जाएंगे और इसकी जो साइज होगी वो कोलाइडल रेंज में होगी. ये एग्रीगेटेड और एसोसिएटेड कोलाइड्स बनाते हैं. बेटा यहाँ पे जो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की बात की गई तो ध्यान देना, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट कितने हैं. हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा, जितनी चेन इसकी लंबी होगी, ध्यान रखना उसकी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी. मतलब हमने सोप या डिटर्जेंट कम ऐड करना होगा, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी. अट्रैक्शन बढ़ने से, ठीक है, ये जल्दी मिशेल फॉर्मेशन शो कर देगा. बट अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट ग्रेटर है तो फिर इनमें रिपल्शन होगी और ये टूटने की कोशिश करेंगे, डिसोसिएट करने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे केस में हमें सोप या डिटर्जेंट ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा. So critical micelle concentration depends on very important part. It is very important for the objective also. Critical micelle concentration for the micellization, okay, depends upon the size of hydrophobic and hydrophilic part. And in general, larger the hydrophobic part, lesser will be the critical micelle concentration. I am repeated. Larger the surface area or part of the hydrophobic portion, lesser will be the critical micelle concentration. That means lesser amount of soap or detergent will be added to form the micelles. Log of CMC, critical micelle concentration, equal to A minus B number of carbon chain. Here you can see if number of carbon chain increases in the hydrophobic part, critical micelle concentration will be less. Okay, critical micelle concentration also affect the physical properties of the solutions like molar conductivities, osmotic pressure, surface tension, some other properties also. Now, this is the micelle formation, micellization. Remember, micellization included some thermodynamics, like it shows exothermic process due to the combination or association. Because it is spontaneous, so delta Z of the process will be negative, but due to the internal repulsion of these negative charge, its entropy should be greater. Okay, micelles, this is the negatively charged micelles, there may be positively charged micelles, there may be the neutrally charged micelles. Detergents, you know, detergents are of three types: anionic detergent, cationic detergents, and neutral detergents. But in case of soaps, micelles are generally of negatively charged, but remember, micelles can be negative charge, can be positive charge, or may be neutral, depends upon the type of detergent or soaps taken for the micellization. Okay, this is the thermodynamics, very useful. Now, what is the cleaning action of soap or detergent? Cleaning action. Cleaning action, as you know, soap or detergent have two parts, hydrophobic and hydrophilic. Such species, commonly known as amphithetic. ऐसे स्पीशीज जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों होते हैं, इनको एम्फीफैटिक स्पीशीज बोलते हैं. क्लीनिंग एक्शन बेटा क्या है? When we take a cloth surface filled with grease or oil on its surface, when soap or detergent is applied in it, then due to hydrophobic part, hydrophobic and grease oil attracting, hydrophobic part due to attraction inserted inside, and hydrophilic part due to repelling remain on the surface. सोप कुछ इस तरीका से एब्जॉर्ब हो जाता है ग्रीस और ऑयल में. ये हाइड्रोफोबिक पार्ट और ऑयल में अट्रैक्शन है. बट व्हेन वी apply water on the surface,
then these hydrophilic part removed out from the surface along with their tails, carrying with some oil or grease with them. So धीरे धीरे यहाँ से ऑयल और ग्रीस निकल के सोल्यूशन में मिक्सअप होता जाएगा और एक एमल्शन बन जाएगा और क्लॉथ क्लीन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द एसोसिएटेड कोलाइड्स, क्लीनिंग एक्शन, मिसलाइजेशन, और ये इनकी फंक्शनैलिटी है. सोप डिटर्जेंट्स ये क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा. क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करते. कंसंट्रेशन बढ़ने से क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है जरा देखिए. बेटा अगर आप क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से मोलर कंडक्टिविटी है. मोलर कंडक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस, यू नो मोलर कंडक्टिविटी K into 1000 over molarity, and then it rapidly decreases. This is the molar conductivity variation. Osmotic pressure increases due to increase in the concentration, as you know, pi is equal to CST. Okay. If we talk about surface tension initially decreases, but after the decreasing a level, then increases. This is the surface tension. It decreases up to the cleaning action. वैसे भी आप किसी सॉल्यूशन में अगर कोई चीज़ ऐड करते हो सरफेस टेंशन कम होती है, लेकिन एक लेवल के बाद फिर काम होना खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगी. ओके, सो दीज आर सम वेरिएशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so dear students, watch this video. It is very important for subjective one, as well as I mentioned here some objective points also. This thermodynamics, this graph, variation of critical mineral concentration, soap, detergents, missiles not have only negative charge, maybe positive charge, maybe neutral. So dear student, watch it very carefully, attentively, and make your self notes with the help of book as well as this video lecture. Okay, thank you, thanks a lot.